नमस्कार आप लोगों का, नमस्कार बहुत। आज का दिन वास्तव में बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलदायी है। तो आज हमारी महिषी महादेवी वर्मा का 175वां जन्मदिन है। बहुत अच्छा लग रहा है जान करके जो महादेवी वर्मा को साहित्यिक पटल पर लाया गया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ सिद्धार्थ जी की, जिन्होंने मुझे इस अमूल्य समारोह में आमंत्रित किया। और MGR एंड BBC ये संस्था ने मिल करके सारे के सारे साहित्यिक और सांस्कृतिक सारे संस्थाओं को, सारे कार्यक्रमों को इसके द्वारा करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और इसमें सौरभ जी, सब पूरी संस्था का मैं बहुत ही आदर करती हूँ, जो ये साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था फले फूले आगे बढ़े, कभी कभी मरते नहीं हैं किंतु कभी अपनी कविताओं में जीते रहते हैं। और जब इन सब को आप लोग आगे उजागर नहीं करेंगे तो कौन समझेगा, जो कौन महादेवी, कौन निराला, कौन प्रसाद, नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि सब कुछ बदल रहा है समय के अनुसार, हर चीज बदल रही है। मैं आभारी हूँ कुंवर जी की, जिनका कि मैंने अभी सुना, और जो पांडे जी का, सब हमारा अनम्यूट। आपका आपका माइक म्यूट पे चला गया, इसको अनम्यूट करिए जरा प्लीज। हाँ, आपने हमसे पूछा हाँ। जो महादेवी वर्मा आपको कहते हैं, क्यों कहते हैं बताओ। कवि लिखता है, साहित्यकार लिखता है, क्यों लिखता है, क्या लिखा है, ये तो पढ़ने वाले जाने, ये तो पाठक जाने, आलोचक जाने, समीक्षक जाने। एक आदत थी मेरी, जो बचपन से पापा अंग्रेज के जमानों के ये मजिस्ट्रेट थे। उस समय वो भी साहित्यकार थे, लेकिन उनकी छोटी सी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में ये बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, महादेवी, यशपाल, जैनेन्द्र, ढेरों की, टैगोर, सबों की किताबें रखी थी। बस 12-13 साल की उम्र में मैंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया और उन्हीं को पढ़ती रही। इससे क्या हुआ, जो मेरे हृदय में एक आकुलता, एक वेदना, एक छटपटाहट सी उगी। महादेवी वर्मा की जब मैंने कविता पढ़ी, मैं कॉलेज में भी पढ़ाती थी, महादेवी जी की कविता पसंद करके लेती थी, तो मुझे ये पढ़ाने दीजिए। मुझे उनकी एक कविता है, जो क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। ये सब कविताएं लगती थी जैसे कभी एक शंकर का पाठ मैंने देखा था, यद्यत कर्म करोमि शंकर तब 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 आराधनम, इस तरह का था। तो शंकर मैं जो भी, शिव मैं जो भी काम करती हूँ वो सब तेरी आराधना ही तो है। मंदिर में हाथ जोड़ करके पूजा नहीं होती है, पूजा तो मेरी, मंदिर तो मेरा हृदय है, और इससे मैं जितना पवित्र रखूंगी उतना ही, तभी वो कहते रोम रोम। माने महादेवी की कविताएं छायावाद की कविता कही जाती है। छायावाद क्या, कुछ नहीं, छायावाद के अंतर्गत उन्होंने जितने सारे प्रकाश को समेट करके रखा महादेवी ने, वो सब एक अपने आप में अनूठा इतिहास है। जो महादेवी को छायावाद, शैडो क्यों कहते हैं, शैडो, शैडो नहीं, हर एक शैडो के पीछे प्रकाश का परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। हर एक अंधकार के पीछे प्रकाश आता है, तो उस छाया के पीछे प्रकाश ही तो आता है, रोशनी ही तो आता है। तो मेरे मन में ये सब बहुत ज्यादा छटपटी थी। तो मैं कहीं भी कुछ भी गाना सुनती, फिल्म का ही गाना क्यों ना हो, कुछ भी सुनती तो मैं, मेरी आंखें भर आती। जैसे न जाने ये तुम किस जहां में खो गए, बस मुझे लगने लगता क्या, जो किस
कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे पुकार। 12-13 साल की लड़की के दिल में ये छटपटाहट मेरे लिए खुद भी एक अधूरा सा कुछ था, जो आज तक ये छटपटी लगी हुई है। मैं 78 साल की होने जा रही हूँ, लेकिन ये छटपटी आज तक, ये बेकली मुझसे आज तक खत्म नहीं हुई। अब महादेवी वर्मा मुझे लोगों ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ क्यों कहा। मैं मैथिली की साहित्यकार हूँ, मेनली हिंदी में भी लिखती हूँ, अंग्रेजी में भी लिखती हूँ, लेकिन मैथिली में लिखती हूँ। मैथिली मेरी मातृभाषा है, जहाँ सीता की जन्मभूमि है, सीता की भाषा मिथिलांचल, वो मैथिली है, तो हमारी मातृभाषा है। हमारे पापा कहा करते थे, जो माँ मातृभाषा और मातृभूमि का कभी अपमान मत करना। और हम लोगों ने मातृभाषा को, जहां भी जाती हूँ लगता है मैथिली, आज आपके सामने खड़ी हूँ, मैथिली ही तो। और लोग मैथिली की बात करते हैं, तो मैथिली से ही आज क्यों मुझे महादेवी कहा गया, मैं भी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको भी लोगों से ही पूछना चाहिए कि आखिर महादेवी मुझे क्यों कहा गया है। जब मुझे महादेवी से भेंट हुई थी 1973 ईस्वी में, मुझे मैथिली के सर्वश्रेष्ठ लेखिका होने के कारण पंडित उमेश मिश्र स्मृति स्वर्ण पदक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिला था। वहां जब मैं गई स्वर्ण पदक लेने के लिए, तो मुझे मालूम हुआ जो महादेवी वर्मा ये स्वर्ण पदक देने वाली हैं। इतनी खुशी हुई अंदर से, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ जो महादेवी वर्मा नहीं आ रही हैं, अस्वस्थ हो गई हैं। तब मैंने उनसे कहा, तब वो स्वर्ण पदक मुझे दिया डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, वाइस चांसलर थे उस समय, उन्होंने मुझे स्वर्ण पदक दिया। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए, उन्होंने मुझे काव्य विनोदनी की उपाधि दी। मैंने इतने सारा माहौल, इलाहाबाद के कन कन में साहित्य रचा बसा है। मुझे तो लगता था किसी साइकिल पर चंदर जा रहा है तो कहीं सुधा रोती होगी, तो कहीं, मैंने एक एक चीज लगता था इलाहाबाद। और इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे हुई वहां जाकर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब विजयनगरम हॉल में मुझे मिला स्वर्ण पदक। दूसरे दिन मैंने वहां पर प्रोफेसर डॉक्टर जयकांत मिश्र थे, प्रोफेसर सुधाकांत मिश्र थे, तो मैंने कहा जो मुझे महादेवी से मिला दीजिए, मैं इसके लिए बहुत छटपटा रही हूँ। बोले जरूर। फिर वो लोग ले गए मुझे, कुछ लोग थे मेरे साथ में, तो ले गए महादेव वर्मा के यहाँ। महादेव वर्मा का इतना बड़ा कैंपस, पेड़ पौधों से घिरा हुआ, लेकिन लगता था जैसे आदमी का मन आरोपित हो जाता है ना, तो मुझे लगता था जैसे सारे पेड़ पौधे उदास हैं, सारे पेड़ पौधे रो रहे हैं, जैसे किसी तपस्विनी के एकांत कुटिया में हम पहुंच गए हैं। कुछ इस तरह की अनुभूति वहां जाकर अपने आप होने लगी, अपने आप देह में एक सिहरन सी होने लगी, जो ये वहां पर महादेवी वास्तव में महादेवी ही है। फिर उनकी एक बाहर में एक लड़की थी, उन्होंने कहा क्या महादेवी अस्वस्थ हैं, इसीलिए समारोह में भी नहीं गई थी, वो अभी किसी से नहीं मिलती है। तो प्रोफेसर मिश्र ने कहा जो आप उनको कहिए, आप जिनको स्वर्ण पदक देने वाली थी वो खुद आई हैं सहरसा से, नॉर्थ बिहार से। तो तुरंत वो लड़की जाकर, क्या बात हुई, अंदर जाकर हम लोग को बैठक में बैठाई। हम लोग 4-5 आदमी थे, बैठाई जाके। इतना सुंदर, एक तरफ सरस्वती की भव्य मूर्ति, दूसरी ओर बुद्ध की भव्य मूर्ति, और चारों बगल संत महापुरुषों की, अरविंदो की, किसकी थी वो सब। ये सब 73 की बात है। 73 में मैं गई थी इलाहाबाद वो स्वर्ण पदक लेने। तो वहीं पर अब महादेवी निकली एकदम श्वेत वस्त्र में और काले शॉल में। बड़े वहां तो इन लोगों ने मेरा परिचय कराया, जिनको मैथिली की महादेवी कहा जाता है। तो मुझे इतना खराब लगा क्या किसी आकाश ध्रुव तारे से किसी एक परछाई के नीचे मिट्टी की तुलना कर दी गई हो, बहुत अजीब जैसा लगने लगा। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी बात थी, उन लोग अपना कर रहे थे। तो इसके बाद फिर ये महादेव वर्मा, नीचे में एक गोल मेज लगा था और दरी बिछी हुई थी, महादेव वर्मा उस दरी पर बैठ गई, मैं भी बैठ गई नेचुरली। तो जब उनको कहा गया
जो कि ये हैं, तो उन्होंने मेरी चिबुक पकड़ कर उठाए। मैं भी तो लड़की ही थी, एकदम मैंने इतनी शर्मा गई इतनी, लेकिन उनके स्पर्श की सिहरन आज तक तन बदन से नहीं गई है। क्या था भगवान जाने उनके हाथों का और उनके हृदय का, वो सब कुछ जैसे कि एक स्पर्श में समा गया हो। और फिर वहां से उन्होंने मेरी डायरी में लिखा, जो तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये आज तक मेरे प्रेरणा स्वरूप ये पंक्तियां आज भी मेरे सामने रखी हैं। बीमार पड़ती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, फिर भी जो है लिखना नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि महादेवी की ये पंक्ति मेरी डायरी में अंकित मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई वो। तो इसलिए महादेवी वर्मा जब बाहर हमें छोड़ने आई तो कहती हैं, मैंने कहा कैसा है आपका स्वास्थ्य, कैसी हैं आप? तो क्या रहूंगी, अभी सारा देश ही अस्वस्थ चल रहा है, उसमें मैं क्या कहूंगी, देश को देखती। और सच में जो आज सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ, क्या देश तो सच में आज भी अस्वस्थ चल रहा है? महादेवी ने कितनी चिरंतन बातें कह दी, जो देश तो अस्वस्थ चल, सारा देश ही अस्वस्थ है, तो मैं क्या अस्वस्थ रहूंगी? और सच पूछे तो आज तक सारा देश अस्वस्थ है। हम अपने देश को स्वस्थ नहीं बना सके। हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हम अपने देश को इंडिया से भारतवर्ष नहीं बना सके। हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को जगह नहीं दे सके। हम तो कुछ नहीं कर सके। महादेवी जो कहती थी छायावाद, वो कितनी सारी रहस्य भरी हुई बातें होती थी, जो कालांतर में समय समय पर वो भरती रहती थी। और मैं क्या कहूँ, महादेवी के पनाही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और खास करके जब इन लोगों ने मुझे महादेवी वर्मा कहना शुरू कर दिया तो मुझे लज्जा भी आती ही थी। आपने किस किस जीवन का जिक्र किया था आपने, किस किस जीवन मेरी आत्मकथा है। आत्मकथा, जब मेरे हस्बैंड चले गए 64 इयर्स की एज में, एडवोकेट थे वे, चले गए, तब वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड थे। कहा जाता है हम लोग पुरुष के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन को, मेरे जीवन को दो पुरुषों ने ही बनाया। एक मेरे पापा थे, जिसने मुझे जीवन में ताकत दी, तो कोई तुम्हारे ओर देखे, अगर तुम्हारा पैर सही रास्ते पर है तो किसी की परवाह दुनिया में मत करो, आगे बढ़ती चलो। और दूसरी मेरे पति ने कहा, जो कोई तुमको बुला के है, क्योंकि हम जिस समय आगे बढ़े, मैं नारी शक्ति की बहुत बड़ी, सशक्तिकरण की बहुत बड़ी ये रही हूँ। उस छोटी सी जगह में भी मैंने स्त्रियों को एक करने, दहेज प्रथा के विरुद्ध ये सब करने में जब तक ताकत थी मैं करती रही, लड़ती रही समाज की बुराइयों से। और तब मैंने देखा, जो पति पत्नी में प्रेम का संबंध नहीं होता है, पति पत्नी में विश्वास का संबंध होता है। जहां प्रेम हो वहां विश्वास आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां विश्वास है वहां तो प्रेम आता ही आता है। तो अगर पति पत्नी, हर एक पत्नी में कुछ न कुछ गुण होता ही होता है, चाहे वो पेंटिंग करे, चाहे वो कविता लिखे, कहानी लिखे, नाटक करे, ड्रामा करे, अगर पति उसके गुणों को पहचान कर उसे आगे बढ़ाता है तो सोना में सुगंध हो जाता है। तो इस तरह से पति पत्नी का संबंध मैं खुद अपने जीवन की बात कर रही हूँ। तो मेरे जीवन में मेरे पति का बहुत बड़ा महत्व रहा। उन्होंने देख लिया जो ये वेदना करुणा में ही जीती है, तो उसी रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाना शुरू किया उन्होंने। जब महादेवी की कविता मैं हिंदी से मैथिली में आ गई लिखने के लिए, तो मैथिली में मैंने, मेरी पहली कविता थी, हिंदी में बहुत ज्यादा महादेवी से अनुप्राणित भी थी, लेकिन मैथिली में जब आई मेरी कविता, पहली कविता थी पावस प्रतीक्षा। पावस प्रतीक्षा में उसकी पंक्तियां हैं, जो
Just a minute, sorry. हम लोग बोलते हैं तो कुछ आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और हम पुरुष को दोषी देने के पीछे अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और इसका कारण है, जो पहले पावस प्रतीक्षा कह दूं, ये मैथिली की कविता मेरी पहली कविता है। प्रिय नहीं आयल नहीं है आयल, दीप आरती बारल रहले, नभस्व उमड़े घटा पावसक, जरे आरती प्राण हमरी, हरिहर धरती गावे रिमझिम, जगवे वेदन प्राण करी। इस तरह की कविता मेरी आने लगी। तो अब इस सब कविता से मुझे उन लोगों ने, पाठकों ने, आलोचकों ने जो समझा हो, जो कहा हो। मेरी एक कविता थी, मधुगंधी वातासन नाम अहाक, हमर ठोर पर सिहर गेल आय फेर, बंसी पर सात सूर दूर कतो बाइज गेल आय फेर। और तुम्हारा नाम मधुगंधी वातास की तरह तुम्हारा नाम आज मेरे ओठों पर सिहर गया, लगा कहीं दूर एक बंसी सी बज रही हो, बंसी की धुन मेरे सामने आ रही हो। तो इस तरह से मैंने मैथिली में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा सही में माँ मातृभाषा, और ये क्या बहुत ही, फिर मैथिली को संविधान में लाने के लिए भी मैंने बहुत सारे प्रयास किए। तो इस सब के बाद जाकर के ये मैथिली आई। और किस्त किस्त जीवन के लिए आपने पूछा था, मैं सब शॉर्ट में कह रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपके पास टाइम का बहुत सारा अभाव हो चला है। तो वही कहते हैं, जैसे किस किस जीवन के लिए आपने पूछा था, किस किस जीवन। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड, रूस वगैरह मैं हर जगह घूमती रही प्रोग्राम में। तो इंग्लैंड में मेरी बेटी थी, उसने मुझे, डॉक्टर है, उसने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ, मुझे डायरी लिखने की आदत बचपन से थी। एक चीज मैं कहती हूँ, ये हर एक के लिए क्रिएटिव चीज है, डायरी लिखने की आदत बचपन से थी, पापा ने लगाई थी ये आदत। मैं डायरी लिखती थी, और 53 से ईस्वी से लेकर के 2001 में वर्मा जी गए, तो 2000 तक की मेरी डायरी थी। इंग्लैंड जाते वक्त मैंने अपने सारे कपड़े छोड़े और सभी डायरी के से पन्नी फाड़ फाड़ करके उनकी स्मृति को अपने साथ लेकर के, क्योंकि पन्ने नहीं फाड़ती तो कवर के साथ डायरी मोटी हो जाती है, तो फाड़ कर ले गई। और उसी पर जो है सो मैं उन डायरी के पन्नों के आधार पर किस्त किस्त जीवन लिखती रही अपनी। और मैं चाहती थी मैं इसे हिंदी में लिखूं, क्योंकि मैं चाहती थी जो स्ट्रगल मैंने एक स्त्री होकर के किया है वो आजकल की लड़कियां देखे, तो किस तरह से ससुराल और मायके दोनों को बसाती हुई लड़कियां आगे बढ़ सकती है, ये मैं चाहती थी। क्योंकि हिंदी में पाठक बहुत थे, मैथिली में थोड़ी सी सीमित हो जाते हैं, लेकिन मैथिली 200 पन्ना जब मैं लिख चुकी हिंदी में, तब मैं आ गई दिल्ली। फिर यहाँ से मैथिली वालों ने मुझे पकड़ लिया, आपका ऋण है मैथिली पर। तब इन लोगों ने कहा, तो मैंने उसको भी उल्था किया, और धीरे धीरे किस्त किस्त जीवन। कोई जीवन किसी की आत्मकथा किस चंद पन्नों में नहीं समा सकती है, वो तो सागर रोशनाई बन जाए और ये स्याही तब भी, ये कलम तब भी नहीं कोई लिख सकता है उसे। तो मैंने किस्त किस्त में इसको शुरू किया, तो ये किस्तों में बांटते हुए अपनी जिंदगी को, कौन आगे आया कौन पीछे गया मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने अपने आप को डुबा दिया उसमें। और ये इसलिए इस पर अब क्या सोच करके दिया साहित्य अकादमी अवार्ड मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लिखना जानती हूँ। और एक ही चीज, मैं हाड़ मांस की नहीं बनी हूँ, मैं सिर्फ प्रेम से बनी हूँ। और जहां मैं प्रेम जहां मिलता है वहां उससे बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं। प्रेम हृदय की अनुभूति है, हृदय से निकलकर हृदय को टच करती है। कविता क्या है? कविता है जो जिस तरह से एक माँ लेबर पेन से छटपटाती रहती है,
उसी तरह कविता जब कवित्री के या कवि के हृदय में जब कविता जन्म लेने लगती है तो उसका हृदय छटपटाने लगता है, उस बेचैनी सी होने लगती है जो कब कविता को जन्म दे। और तब जाकर के जब वो कागज के पन्नों पर उन कविताओं को उतार लेता है, तब वो एक निष्कृति की सांस लेता है, जो हाँ आज एक मेरे मानस शिशु का जन्म हो गया। कविता हृदय की चीज है, हृदय से समझी जाती है। इसकी संशय असंशय से किसी नारी को भी नहीं समझा जाता है, किसी की रचनाओं को भी नहीं समझा जाता है, हृदय से हृदय को समझा जाता है। इसलिए देखिए मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इधर कुछ दिनों से बीमार रह रही हूँ और थक भी जाती हूँ। इनका आग्रह इतना प्यारा था आप लोगों का, जो मुझे नहीं रहा गया और मैं आ गई, क्योंकि महादेवी भी मेरी प्यारी थी। और आप लोगों का जो श्रृंखला मैं आप लोगों की देख रही हूँ, निराला पर, महादेवी पर और सब पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि मुझे लगा जो इस चीज को होना चाहिए, इसको प्रश्रय देना चाहिए, और आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं हमारी, इन सब चीज को उजागर करे, आगे बढ़ाए और हमें हर चीज में साथ दे। हम, मेरे पास तो आशीर्वाद के सिवा कुछ है नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सबों को, जितनी आप लोग हैं, सिमी, प्रिया, और सबसे बढ़कर तो विदेशों में फैलाने वाली हमारी इसको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सबको, डॉक्टर मुक्ता हैं, तो मैं यही कहूंगी तो बस आप लोग इस संस्था को कभी मरने नहीं दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, और इससे नव युवकों को, नव युवतियों को, नव साहित्यकारों को आगे बढ़ाइए। हम लोग का आशीर्वाद रहेगा। हम लोग अब आकर क्या कर रहे हैं, हम लोग बस जी रहे हैं, वही कब है। कवि और लेखक कोई मरता नहीं है, सब जिंदा रहता है अपनी रचनाओं में, वो कभी नहीं मरता है। लेकिन उनकी बातें, उनका आशीर्वाद, मुझसे पूछता है कोई जो आपका घर का क्या पता है, तो मैं कहती हूँ, मेरे मुझसे मत पूछ मेरे घर का क्या पता है, मोहब्बत जहाँ लिखा है वो घर है हमारा। तो बस मैं हृदय से हृदय को जानती हूँ, आदमी से आदमी को नहीं जानती हूँ। जहाँ प्यार मिल जाए, प्रेम मिल जाए, मैं बस वहीं की हो लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी संस्था को खूब आगे बढ़े, फले फूले, खूब आगे बढ़े।